अपने महापुरुषों को आदर सम्मान देते हुए, चाहे संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, इस देश में किसानों को आवाज़ देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हों, चौधरी अजीत सिंह जी हों, मैं तमाम अपने महापुरुषों को सम्मान देते हुए आज की इस उत्साही सभा की अध्यक्षता करें सम्मानित अध्यक्ष जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पहुंचने वाले आपके प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, जो कुछ ही समय में आप लोगों के बीच में पहुंचेंगे। मंच पर आसीन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान मजदूर दलितों पिछड़ों के मसीहा आदरणीय जयंत चौधरी जी, मंच पर आसीन मेरे साथी विधायक उत्तर प्रदेश से प्रदीप उर्फ गुड्डू भाई, मंच पर आसीन राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव आदरणीय त्रिलोक त्यागी जी, और राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ जिलाध्यक्ष संतोष जी, और जिनके समर्थन के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस कार्यक्रम के दूल्हे आपके प्रिय प्रत्याशी विकास पुरुष आदरणीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, और मेरे समक्ष दाएं बाएं उपस्थित तमाम सभी जिम्मेदार लोग, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें। साथियों, मैं जनपद मुजफ्फरनगर से चलकर आप लोगों के बीच में आया हूं और तीसरी बार विधायक हूं। राष्ट्रीय लोकदल से वर्तमान में मैं एमएलए हूं। आदरणीय चौधरी जयंत जी का आशीर्वाद रहा। पिछली बार डॉक्टर साहब भी राष्ट्रीय लोकदल से विधायक बने और सरकार में मंत्री बने, और पिछले 3-4 दिनों से मैं लगातार आपके क्षेत्र में, क्योंकि मैं जाटव समाज से आता हूं, दलित समाज से आता हूं, और अपने समाज में लगातार काम कर रहा हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा समाज जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा रहा, वो आज पूर्ण रूप से डॉक्टर सुभाष गर्ग जी के समर्थन में खड़ा है। मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं आप लोगों को। ये हमारा निर्णय बहुत सही है, क्योंकि जैसे हम लोगों में गए, दलितों में, पिछड़ों में, गरीब लोगों में, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारी आवाज बनकर हमारी मदद करने का काम करते हैं। पहले भी विधायक रहे यहां लोग, 15-15 साल तक रहे, जो आप लोगों ने मुझे बताया, लेकिन डॉक्टर साहब ने 5 साल आपकी सेवा की है। आप ही लोगों ने ये कहा कि जितना काम, जितना विकास और जितना सम्मान गरीब लोगों का डॉक्टर साहब ने बढ़ाया, इतना किसी ने नहीं बढ़ाया। ये आप लोगों का कहना है, ये अच्छी बात है। तो साथियों, मैं तो ये कहना चाहता हूं भाई, 25 तारीख में वोटिंग होना है, 3-4 दिन बीच में है। मैं विशेषकर अपने दलित समाज से कहना चाहता हूं, राजनीतिक हालात को समझिए। आज राजनीतिक हालात क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। आज बाबा साहब के संविधान को खतरा है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, या बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, या उनके बड़े आका लोग हैं, क्या कहते हैं वो? कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसको बदलने आए हैं, उसकी समीक्षा करने के आए हैं। क्या संविधान गलत है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था जब यह संविधान बनाया कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसको चलाने वाले लोग सही नहीं है, वो तो अच्छा साबित नहीं होगा। और संविधान देश का, किसी भी देश का कितना भी खराब हो, अगर उसको चलाने वाले लोग सही हैं तो अच्छा साबित होगा। तो संविधान में क्या कमी है भाई? इस देश के संविधान में सर्वधर्म के लोगों को सम्मान है। आज आप उसको बदलने की बात करते हो, समीक्षा करने की बात करते हो। प्रधानमंत्री जी के सलाहकार 15 अगस्त के बाद सीधे सीधे कहते हैं कि नहीं, हम तो इस देश का संविधान बदलने के लिए आए, इस देश का संविधान बदलने का समय आ गया है।
इस देश में जितने भी गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अगर वो इस देश में थोड़ा आगे बढ़े हैं, अगर उन्होंने सम्मान की जिंदगी जीने की कोशिश की है, तो उसके पीछे सुरक्षा कवच के रूप में हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान खड़ा है। ये नहीं भूलना चाहिए हमें। तो हमें अपने संविधान को बचाना है। आज बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बड़ी कमजोर है, उसके कारक आप नहीं हो, न कारक मैं हूं। मैं भी बहुजन समाज पार्टी से 10 साल विधायक रहा। पहली बार एमएलए बहुजन समाज पार्टी से बना, दूसरी बार बना, तीसरी बार मुझे चौधरी साहब का आशीर्वाद मिला, आदरणीय जयंत चौधरी जी का, आपके बीच में हूं। तो बहुजन समाज पार्टी कमजोर की स्थिति में है। बहुजन समाज पार्टी को आज वोट देना सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को फायदा करना है। ये आप लोग भली बातें समझ रहे हैं। मैं जिस दिन यहां आया, मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपने जाटव समाज को कि वो खुद ही निर्णय करे हुए बैठा था कि हम तो डॉक्टर साहब को वोट देने जा रहे हैं। तो हमने तो भाई एक हवन में आहुति डालने का काम किया है, हमने आपको प्रेरित करने का काम किया। आपने तो अपना रास्ता सही अपने आप ही चुन लिया था। ये बधाई की बात है आप लोगों के लिए। अब मैं सिर्फ ये कहूंगा आप लोगों से, तमाम गरीब लोगों से, कि यही गठबंधन है जो इस देश के संविधान को बचा सकता है, लोकतंत्र को बचा सकता है, गरीब आदमी का सम्मान कर सकता है, जो आपस में सब धर्मों का सम्मान कर सकता है। एक तरफ में लोग हैं जो मंदिर की, मस्जिद की, इनकी राजनीति के, धर्म और जाति की राजनीति करने का काम करते हैं। उनके पास का कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश से भी लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं, वो भी यहां धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं। ये नहीं कहते हमने उत्तर प्रदेश में क्या किया, हमने देश में क्या किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि देश में मैं 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष दूंगा। 20 करोड़ नौकरी अब तक हमारे लोगों को मिल जानी चाहिए थी, इस देश के लोगों, गरीब लोगों को। क्या मिली कहीं नौकरियां? 15 लाख की बात आई थी, 15 लाख मिले? तो यह स्थिति है। खाली धार्मिक उन्माद फैलाकर आप लोग हमसे वोट लेना चाहते हो। इस बार हमारा कोई भी वर्ग, कोई भी इस देश का वासी वोट देने वाला नहीं है, सब लोग समझ गए हैं और समझना पड़ेगा। तो साथियों, आज आप लोग देख सकते हो दलितों का और पिछड़ों का रिजर्वेशन है। 27% हमारे पिछड़े समाज का है, 22%, 22.5% दलित समाज का है। लेकिन आरक्षण कहां है? आरक्षण सरकारी विभागों में है, आरक्षण पब्लिक सेक्टर में है। आज पब्लिक सेक्टर को टोटल प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया। केंद्र सरकार ने तमाम सारे संस्थान बेच दिए हैं, तो रिजर्वेशन तो आपका ऑटोमेटिक खत्म हो गया, कहां रह गया? ये सब चीज आपको गौर करनी है, इन सब चीजों का विश्लेषण करके वोट करना है। और मैं जानता हूं कि हमारा समाज हर चीज का विश्लेषण करके वोट करेगा। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं, अपने तमाम गरीब समाज के लोगों से, कि आने वाली 25 तारीख में हैंडपंप का चुनाव निशान है। 5वें नंबर के सामने वाला बटन दबाकर गर्ग साहब को दोबारा मौका दे। पहले जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग लड़ रहे हैं, उन्हें आपने 15 साल मौका दिया और 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। और आप ही लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ने बहुत विकास किए, विकास पुरुष आप लोग कहते हैं, तो इनको मौका दोबारा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना? तो इनको मौका देना है। मैं विशेषकर अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं, यदि आप डॉक्टर साहब को जिताना चाहते हैं तो मेरे नौजवान साथी, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरा पढ़ा लिखा वर्ग, आज से कम जो 10 टेलीफोन आप अपने रिश्तेदारियों में, संबंधों में और यार दोस्तों में करने का काम करेंगे इनके समर्थन में। करोगे नहीं करोगे? 10 टेलीफोन हर एक व्यक्ति को करने हैं। ये मैं आपको एक जो है फॉर्मूला देके जाता हूं। यदि आप लोग जिताना चाहते हो तो एक एक वोट के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तमाम सभी जितने भी लोग बैठे हुए, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, नौजवान साथी हैं, और विशेषकर अपने समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए जो आज जो है अपनी मूल पार्टी को छोड़कर गठबंधन के पक्ष में खड़ा है, डॉक्टर साहब के पक्ष में खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।